A very energetic hello to all my dear students and my viewers. We are discussing question bank of class 11th English NCERT. आज हम अपनी वीडियो में सेक्शन बी से फॉर्मल लेटर राइटिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2 लेटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच माय वीडियो। आज हम लेटर नंबर सी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेटर नंबर सी क्या बोलता है, ज़रा देखते हैं क्या दिया हुआ है। यू आर अनीता पटेल, आप अनीता पटेल हैं, रिसाइडिंग एट 254 साकेत नगर बालाघाट। आप रहने वाले कहाँ के हैं? 254 साकेत नगर बालाघाट, ये हमारा हमको पता दिया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, आपको अपने लोकल न्यूज़पेपर यानी बालाघाट में छपने वाले लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। क्या लिखना है? एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। आपको ये एक्सप्रेस करना है, ये बताना है कि आपके शहर में नियम और कानूनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, दुर्दशा हो रही है। मतलब नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक तरीके से आपके यहाँ शासन, आपके एरिया में शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो ज़रा देखते हैं कि अपन इसको कैसे लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी आंसर शीट रहेगी, ठीक है। हम लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा। सीधा आप लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन। तो इस तरीके के जो फॉर्मल लेटर रहते हैं, तो इनमें सबसे पहले ऊपर अपन अपना पता लिखते हैं। तो पता हम इंडिविजुअल तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हम साकेत नगर बालाघाट के रहने वाले हैं। तो इसी वजह से हम अपना पता वही डालेंगे जो हमें प्रश्न में दिया होगा, और यदि नहीं दिया होगा तो हम कोई भी पता डाल सकते हैं। तो ये हमने एड्रेस लिखा है 254 साकेत नगर बालाघाट, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम डेट डालेंगे। कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अक्टूबर 3 ही डालो, मैंने डाला है तो। उसके बाद एक लाइन और छोड़ेंगे। अब हम उनका एड्रेस लिखेंगे जिन्हें हम लिखने वाले हैं। तो किसे लिख रहे हैं? हम एडिटर को लिख रहे हैं, हमारे लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो सबसे पहले द एडिटर तो सभी का सेम ही रहेगा। जैसे मैंने हरी भूमि पत्रिका लिखा है बालाघाट, आप चाहें तो बालाघाट के किसी अन्य पेपर का नाम भी लिख सकते हैं। दैनिक भास्कर लिख दो भाई, पत्रिका लिख दो, कुछ भी लिखो। मैंने हरी भूमि पत्रिका बालाघाट लिखा है। आप कोई भी नाम लिखना पत्रिका का, लेकिन बालाघाट जरूर लिखना, क्योंकि प्रश्न के अनुसार आप बालाघाट के रहने वाले हो और बालाघाट के ही न्यूज़पेपर को आप उनके एडिटर को लिख रहे हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एक लाइन, एक स्पेस छोड़ेंगे। ये इसलिए छोड़ना पड़ता है, ये सफाई पे नंबर रहते हैं, ये चीज़ बताता है कि हाँ हमको एप्लीकेशन लेटर लिखने का तरीका आता है। सब्जेक्ट क्या है भाई? अबाउट डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बालाघाट। डिटेरियोरेटिंग यानी दुर्दशा हो रही है। किस चीज़ की हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानूनों की आपके यहाँ, अपने यहाँ बालाघाट में दुर्दशा हो रही है। तो इस स्थिति के बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, ये हमारा विषय हो गया। उसके बाद सर, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल लेटर में सर ही रहता है, ठीक है। तो वो लाइन छोड़ देंगे, नीचे से पैरा चेंज करके लिखेंगे, थ्रू योर एलाइट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बालाघाट। तो क्या अर्थ हुआ? थ्रू यानी आपके के द्वारा, आपके एलाइट न्यूज़पेपर यानी कि उत्कृष्ट, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आपका ध्यान, अटेंशन यानी ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, टूवर्ड्स, किसकी तरफ? टूवर्ड्स यानी किसकी? टूवर्ड्स यानी की तरफ, द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन। डिटेरियोरेटिंग का अर्थ क्या होता है? बिगड़ती हुई स्थिति, सिचुएशन यानी स्थिति।
टुवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बालाघाट। नियम और कानून की व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसके माध्यम से? आपके एलाइट न्यूज़पेपर के माध्यम से, एक बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है। According to the survey by the Crime Record Bureau (NGO), the cases of chain snatching, vehicle lifting, murder, rape, robbery, etc. are increasing day by day। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्यूरो है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि एक NGO संस्था है, मतलब सरकारी संस्था नहीं है, NGO संस्था है, उसने जो सर्वे किया है तो उसके अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब उसके अनुसार, सर्वे तो जानते ही हैं सब लोग, उनके अनुसार कौन कौन से केस बढ़ रहे हैं? चैन स्नैचिंग के, चैन खींचने के, व्हीकल लिफ्टिंग यानी वाहन उठाने के, वाहन चोरी के, मर्डर के, रेप के, रोबरी यानी लूट आदि, ETC यानी एक्सेट्रा आदि के केस इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहे हैं। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ये केस बढ़ रहे हैं। फिर फुल स्टॉप। Even the police is not taking a step on these crimes recently। और अभी की स्थिति में, अभी की परिस्थिति में पुलिस भी इन क्राइम्स पर कोई खास एक्शन, कोई खास स्टेप या कदम नहीं उठा रही है रिसेंट में। तो फिर हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। ठीक है। I appeal to the concerned authorities to take strict action against these crime। और मैं इनसे संबंधित, क्राइम से संबंधित अथॉरिटीज़ यानी अधिकारी वर्ग या प्राधिकारी वर्ग को अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन एक्शंस के अगेंस्ट में, ये जो हो रहे हैं क्राइम, उनके अगेंस्ट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कोई कठोर निर्णय लिया जाए। इसके बाद थैंकिंग यू एंड हमको अनीता पटेल ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अनीता पटेल ही दिया है, तो चाहे कोई कुछ भी हो अपना नाम लिख के नहीं आएगा, अनीता पटेल ही लिखेगा, या वहाँ क्वेश्चन में जो भी नाम दिया रहेगा वही लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तब हम अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसकी लैंग्वेज थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते तो कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये पूरा पेज मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस प्रकार से रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि हमारा ये जो इनफॉर्मल लेटर है, जो फॉर्मल लेटर है, एक ही पेज में आ जाए। क्वेश्चन नहीं उतारना है हमको आंसर शीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर ऐसे लिख देना है, ताकि एक ही पेज में आ जाए। ये क्योंकि एप्लीकेशन या लेटर दूसरे पेज में जाते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है चेक करने वाले पे। और कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू अंडरस्टैंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।